नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका क्लास में। चलिए जो है आज एक और नए एक्सपेरिमेंट के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं जिसका क्या नाम है समवर्ती अंग। अब भाई लास्ट जो एक्सपेरिमेंट है उसमें अपन ने जाना था समजात अंगों के बारे में, यानी कि होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में। होमोलोगस ऑर्गन यानी कि समजात अंग क्या होते हैं जिनकी उत्पत्ति तथा संरचना क्या होती है, समान होती है, लेकिन कार्य क्या होते हैं अलग अलग, उन्हें अपन कहते हैं समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन। जैसे बिल्ली के अग्रपाद हो गए, अपने ह्यूमंस का हाथ हो गया, व्हेल के फ्लिपर हो गए, ये सब क्या है, कार्य क्या है, अलग अलग करते हैं, इन्हें इसीलिए अपन क्या कहते हैं, समजात अंग। अब जो है अपन पढ़ने वाले हैं समवर्ती अंग। तो समवर्ती अंग सबसे पहले क्या होते हैं? समवर्ती अंगों को इंग्लिश में कहा जाता है एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं जिनकी उत्पत्ति तथा संरचना क्या होती है, अलग अलग होती है, लेकिन कार्य क्या होते हैं, सबके समान होते हैं, उन्हें अपन कहते हैं समवर्ती अंग या फिर एनालॉगस ऑर्गन। तो चलिए देखिए अपन को क्या करना है, उद विकास के प्रमाण के रूप में विभिन्न जंतुओं के समवर्ती अंग यानी कि एनालॉगस ऑर्गन के बारे में जानना है। एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, कार्य समान लेकिन उत्पत्ति तथा संरचना क्या होती है, अलग अलग, उन्हें अपन कहते हैं समवर्ती अंग। जैसे कि देखिए कोई भी कीट के पंख है, चमगादड़ के पंख है, कोई भी पक्षी के पंख है, इन सब के पंख जो होते हैं वो किस काम आते हैं, उड़ने के काम आते हैं। सभी अपने पंखों से क्या करते हैं, उड़ते हैं, ठीक है। अब वो बात अलग है कि पापा की परी तो ऐसी उड़ जाती है, चलिए मजाक की बात है। तो जो पंख होते हैं वो किस काम आते हैं, सभी के उड़ने के काम है। लेकिन आप देखिएगा कि एक रेशम कीट है उसके पंख, एक जो पक्षी है उसके पंख, और एक जो चमगादड़ है इसके पंख, इनके जो भाई संरचना होती है, इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो अलग अलग से हुई है, यानी कि डिफरेंट तरीके से हुई है। लेकिन इन सभी का कार्य क्या होता है, इन सभी का कार्य, इन पंखों का कार्य होता है उड़ने का। तो देखिए जंतुओं में उपस्थित वे अंग जिनकी क्रियाएं समान होती है लेकिन उत्पत्ति या आंतरिक संरचना में क्या होता है, अंतर होता है, उन्हें अपन कहते हैं समवर्ती अंग या फिर एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। उदाहरण देखिए, कीटों के पंख, पक्षियों के पंख, चमगादड़ के पंख, सभी के पंख क्या कार्य करते हैं, उड़ने का कार्य करते हैं। लेकिन जो भाई अपने कोई भी कीट है, रेशम कीट ले लो, कोई भी कीट ले लो, छोटा इंसेक्ट ले लो, उसके जो पंख होते हैं वो किसके बने होते हैं, काइटिन के। पक्षी के जो पंख है वो किससे बने हैं, अग्रपाद जो है वो रूपांतरित होकर पंख में रूपांतरित हो गए, ठीक है। चमगादड़ के जो पंख है वो किससे बने हैं, वो उसकी जो चार आगे की उंगलियां हैं और धड़ की जो स्किन है उससे जो है मिलके बने हैं किसके पंख, चमगादड़ के पंख। तो देखिए रचना व उद्गम क्या है, भिन्न है, क्योंकि कीट के पंख काइटिन के बनते हैं जबकि पक्षियों के पंख अग्रपाद के रूपांतरण से बनते हैं, तथा चमगादड़ के पंख अग्रपाद की चार उंगलियों तथा धड़ के मध्य की त्वचा के फैलने से जो है ये चमगादड़ के पंख बनते हैं। तो पंखों ने क्या कार्य किया, सभी ने उड़ने का कार्य किया, लेकिन सभी की संरचना है वो क्या है, अलग अलग है, सभी की उत्पत्ति जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो इन्हें अपन क्या कहते हैं, समवर्ती अंग। आ गया भाई समझ में? तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।